हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ठंड की शुरुआत होने के साथ ही प्रदूषण में तेजी से इजाफा होने लगा है और सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर औद्योगिक नगरी यमुनानगर में देखने को मिल रहा है। हालात यह है कि यमुनानगर प्रदूषण के मामले में देश का नंबर 1 शहर बन चुका है। हरियाणा का यमुनानगर प्रदूषण के मामले में देश का नंबर 1 शहर बन गया है। सोमवार को यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई, जो देश भर में सर्वाधिक थी। यमुनानगर के औद्योगिक शहर होने के कारण यहां हजारों छोटे बड़े उद्योग लगे हुए हैं, जो यहां के प्रदूषण को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आजकल खेतों में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में कूड़े के ढेर में आग लगाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन सब के अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क भी प्रदूषण बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का दम घुटने लगा है। सभी का ये दायित्व बनता है कि एक तो सफाई का ध्यान रखें, ट्रीज लगाएं और सरकार को इसके लिए जो फैक्ट्री चल रही हैं उन पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, टाइमिंग सेट करने चाहिए इनके। जैसे गाड़ियों का है, जैसे दिल्ली में होता था E1 E2 वो लागू करना चाहिए। अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा कि थर्मल प्लांट को सरकार देख रही है, कुछ यूपी का हरियाणा के थर्मल प्लांट भी बंद करने जा रही है। बंद करने से अच्छा ये है कि उनमें वो लगाए जाएं उपकरण कि जो पोल्यूशन को रोक सकें, और खाली एक पराली पे नहीं, सभी चीज़ों की तरफ देख के सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए जहाँ से पोल्यूशन फैलता है। तो ऐसा है कि पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है जी। इसमें से ये है कि यहाँ पे जो क्या नाम है कमेटी वाले हैं, ये अपना कूड़ा वगैरह भी जलाते हैं और उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। और जगह जगह जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं वहाँ पे कई बार आग लगा देते हैं, उठाते नहीं हैं, इसकी वजह से ही पोल्यूशन बढ़ रहा है। उधर बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन एक्शन में है। जिले के DC ने अधिकारियों को यमुनानगर में प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत शहर में पानी के छिड़काव के अलावा खुले में कचरा जलाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, ताकि यमुनानगर को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, खासकर ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैरी कर रहे हैं, जिसमें सैंड है, बजरी है, सीमेंट है, तो ये कोई भी बिना कवर किए ट्रांसपोर्ट व्हीकल मूव ना करें सड़कों पे। और खासकर अगर पॉसिबल हो तो हम ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करें, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक एक जगह से न गुजरे, और इसको डिस्पर्स करें ट्रैफिक को, ताकि हमारा जो पोल्यूशन है एक जगह पे एकत्रित ना हो और हमारा जो वायु की जो गुणवत्ता है वो अच्छी क्वालिटी में हम फॉल करें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। प्रशासन की तरफ से भी प्रदूषण को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है। प्रशासन ने पूरे जिले में छिड़काव कराया, जिससे प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। सवाल यही है कि आखिर कब तक पर्यावरण से खिलवाड़ होता रहेगा और कब लोग खुले में चैन की सांस ले पाएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। तो पर्यावरण में प्रदूषण की परेशानी लगातार बनी हुई है और इसी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार हमारा ये कार्यक्रम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यदि आपके पास भी कोई सुझाव है, कोई राय है, तो आप हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। जरा कॉलर्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना शुरू हो चुके हैं, आप जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ सुखबीर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है सुखबीर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। और लगता है शायद सुखबीर से संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। और लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रदूषण को लेकर के सख्त कानून बनाने की जो मांग की जा रही है हरियाणा की आवाज में, आप इसको लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। दरअसल पराली परेशानी और प्रदूषण की जो तस्वीरें हैं वो दिनों दिन सामने आ रही हैं। यमुनानगर देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बन चुका है
और कुरुक्षेत्र की हवा में जहर घुलता चला जा रहा है। प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आसमान में फिर से काला धुआं अब छाने लगा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जिला प्रशासन ने हालांकि कई कदम उठाए हैं। शहर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए छिड़काव करवाया जा रहा है, लेकिन पराली जलाने की वजह से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। ये भी स्पीच कहा जा रहा है। बीके यादव हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूर्ण लगता है शायद संपर्क टूट गया है और हम ये चाहेंगे बीके यादव जी आप एक बार फिर से कार्यक्रम में कॉल करें और आप जो बताना चाहते थे, आप जो कहना चाहते थे, आप वो अपनी बात पूरी रख पाएं, क्योंकि प्रदेश के जो बाकी लोग हैं वो भी समझ पाएं कि हरियाणा की जनता और आप क्या इस पर कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं सभी लोग जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दरअसल तापमान लगातार कम हो रहा है। पारा गिरने के साथ ही सर्दी बढ़ने लगी है और इसके साथ ही बढ़ने लगा है पोल्यूशन का स्तर भी, क्योंकि AQI लेवल गिरने के साथ ही हवाओं में लोगों का दम घुटने लगा है। और कुछ ऐसा ही हाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का भी है और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की, जहां पर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है और इसको लेकर के अधिकारी बेशक आप सतर्कता बरत रहे हों। ये आप यमुनानगर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए आप छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इस छिड़काव का कितना असर होगा, क्योंकि एहतियात तो बढ़ती नहीं जा रही है और अगर एहतियात बढ़ती जाती तो शायद यमुनानगर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की श्रेणी में अव्वल नंबर पर ना आता। वहीं कुरुक्षेत्र की भी हम बात कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर लगातार जो पराली जलाने के मामले सामने आए हैं या फिर संक्रमण की वजह से पहले से ही जब ये कहा जा रहा है कि लोगों की इम्यूनिटी पर इसका प्रभाव पड़ा है, तो अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सांस लेने में उनको आ रही हैं। बीके यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। एक बार फिर से बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रदूषण हो रहा है इसमें कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन का तो देखो तकनीकी रूप से कुछ खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे कॉलर्स हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन हम सभी जो है आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने जो बातें हैं वो जरूर साझा करें और प्रदूषण का जो स्तर आप देख रहे हैं अपने आसपास या अपने शहर में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे, ये क्या आपके घर के आसपास भी होता है ऐसा, क्या आपके शहर में भी ऐसा ही हो रहा है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से कूड़े के ढेर में आग लगा दी जाती है, या फिर खेतों के अंदर अगर आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो क्या खेतों में इसी तरीके से आग लगाई जा रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं कि कहां कहां पर ऐसी स्थिति है। दरअसल हरियाणा का यमुनानगर प्रदूषण के मामले में देश का नंबर 1 शहर बन चुका है। सोमवार को यमुनानगर की एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखें तो 345 दर्ज किया गया, जो देश भर में सर्वाधिक था। यमुनानगर के औद्योगिक शहर होने के कारण यहां हजारों छोटे बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं। और जरा आगे बढ़ जाते हैं, बात इस पर करेंगे, लेकिन जरा कॉलर्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है अजीत आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सरकार से भी और प्रशासन से भी अनुरोध है, तो प्रदूषण मिटाने में इसमें जागरूक हो जाना चाहिए जी। कुछ खामियां हैं, लेकिन जरा ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे, छोटे बड़े उद्योग हालांकि लगे हुए हैं। और जब यमुनानगर की बात की जा रही है तो यमुनानगर में क्या ऐसा हुआ, क्योंकि ये भी है कि वहां पर औद्योगिक शहर है और इसके कारण यहाँ पर छोटे बड़े कई उद्योग लगे हुए हैं जो यहाँ के प्रदूषण को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और ये हम आपको जरा ये भी बता रहे हैं, दरअसल आप अपना ख्याल कैसे रखें। प्रदूषण है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आप घर से बाहर अगर आप निकलना चाहते हैं, बहुत हद तक मजबूरी है, तो आपको क्या क्या एहतियात रखना होगा, क्योंकि हमें आपकी सेहत का
बेहद ख्याल है और हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें, इसलिए हम आपको कुछ चीजें भी यहां पर बता रहे हैं। दरअसल आप जब घर से अपने बाहर निकलते हैं तो आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषित हवा है वो आपको जो है कम इनहेल करनी पड़ेगी। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं, घर के आसपास कचरा ना जलाएं और ये ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास कहीं अगर कचरा जल रहा है तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खान-पान में आपको जो एसिड फैटी एसिड है उसका सेवन आपको बढ़ाना होगा। विटामिन सी युक्त चीजें आप अगर खाएंगे तो इससे जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक हो पाएगा। की आवाज के जरिए लगातार हम प्रदूषण के विषय को आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि प्रदूषण का वो मुद्दा जो कि देश और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बना हुआ है। इसको लेकर के बुद्धिजीवी वर्ग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण पर कैसे नियंत्रित किया जा सके, लेकिन बात यहां पर अब हरियाणा की कर रहे हैं। दरअसल यमुनानगर देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बन चुका है और उसके पीछे आपको कारण क्या नजर आ रहे हैं? प्रशासन की टीम जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि पुख्ता प्रबंध करती हुई नजर आती है, लेकिन समय समय पर क्या ऐसे काम क्यों नहीं किए जाते हैं? आखिर आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर ढिलाई बरतते हैं जिस वजह से प्रदूषण बढ़ता चला जाता है, या इसमें और कौन कौन से पहलू हैं जो कि प्रदूषण के एक बड़े कारक के रूप में साबित होते हैं? क्योंकि अक्सर जब भी प्रदूषण को लेकर के जिक्र किया जाने लगता है तो अलग अलग राज्य सीधे सीधे आप दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने लगते हैं और निशाना यहां पर किसानों को भी बनाया जाता है। एक बड़ा इसमें मुद्दा बताया जाता है कि किसान जो अपने खेतों के अंदर पराली को आग लगा देते हैं बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाता है, लेकिन किसानों का यह भी कहना होता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, विकल्प हो तो हम आग अपने पराली के अंदर ना लगाएं, अपने खेतों में आग ना लगाएं। वहीं दूसरी तरफ मशीनों यानी कि तकनीकी रूप से जो सिस्टम होना चाहिए वो इस वक्त बना हुआ नहीं है। इसी वजह से किसानों को एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है और एक बड़ा आरोप भी उनके ऊपर लगातार मढ़ा जाता रहा है। लेकिन वहीं औद्योगिक क्षेत्रों से भी निकलने वाला धुआं बहुत हद तक प्रदूषण में इजाफे का कारक माना जाता है रहा है, लेकिन उस बारे में कभी विचार नहीं किया जाता है। किसान बार बार इसको लेकर के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन बात यहां पर सीधे सीधे जिस तरीके से यमुनानगर की सामने आई है, यमुनानगर में देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर बना है। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल औद्योगिक शहर है और छोटी बड़ी कई यहां पर कंपनियां हैं, यहां पर इकाइयां हैं, उद्योग धंधे यहां पर लगे हुए हैं जो यहां के प्रदूषण को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है और कैसे इसके प्रभाव को कम किया जाए? आपको इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं? किसकी इसमें जिम्मेदारी है? लापरवाही कौन बरत रहा है? और आखिर आने वाले समय में हम अपने पीढ़ियों को कैसे बचा पाएंगे? बढ़ते प्रदूषण को रोका कैसे जाए? और प्रदूषण को लेकर और भी सख्त कानून बनाने की आपको क्या जरूरत नजर आती है, या फिर आपको यह लगता है कि जो कानून अभी तक भी बने हुए हैं सिर्फ उनको प्रभावी रूप से उनको करना होगा, उन पर काम करना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में सोचना होगा? और चलिए, कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, कॉल्स ले लेते हैं। अब ज्योतराम भिवानी से इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्योतराम आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लें और उसके बाद जो है हम कॉल्स लेंगे। लेकिन ये जो है तस्वीरें लगातार ये दिखा रही हैं कि पूरे प्रदेश भर के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या इसको लेकर के हालात हैं। आने वाले समय में इन तस्वीरों को बेहतर कैसे किया जाए और प्रदूषण को लेकर सख्त कानून बनाने की क्या जरूरत नजर आती है, तो ये सभी चीजें हैं और इनको हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। लेकिन बचाव कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चीज यहां पर है। दरअसल आप जब अपने घर से बाहर निकलें तो आप अपने चेहरे को ढक करके निकलें, क्योंकि इस वक्त जो हवा है वो बहुत हद तक प्रदूषित हो चुकी है। तो आपको अपने चेहरे को जरूर ढक करके रखना होगा, मास्क आप जरूर पहने। एक तरफ कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण, तो यानी इन दोनों चीजों से आपका जो बचाव है वो मास्क कर सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को आपको खाना होगा, अपने खाने पीने के जो तरीके हैं या फिर
जो खाने पीने की चीजें आप खाते हैं, जिनका सेवन आप करते हैं, उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है, ताकि जो है आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। आसपास अपने देख रहे हैं कि अगर कहीं कूड़ा पड़ा है तो कोई अगर शख्स वहां पर उस कूड़े में आग लगा देता है, उसको जला देता है, तो ऐसा ना होने दें। आप बचाव करें और उनको समझाएं भी कि अगर आप कूड़े में आग लगा देते हैं तो इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण बढ़ता है। विटामिन सी से भरी हुई चीजों को आप खाएं ताकि ये आपके अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको ज्यादा बूस्ट करेगा। संतुलित भोजन करें, आप इस टाइम आप पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप में आप एक्सरसाइज करें। वहीं फेफड़ों के लिए फायदेमंद जो योगा हैं वो आपको करने होंगे, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। तो हरियाणा की आवाज में लगातार आप सभी जो कि कार्यक्रम में जुड़कर जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया, अलग अलग माध्यमों के जरिए आपने अपनी बातों को हमारे इस मंच के साथ बताने की कोशिश की है, बताया है कि कहां कहां पर इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरे पर बन चुका है। यमुनानगर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आप ऐसे कई कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने बताया कि उनके घर के आसपास भी इसी तरीके से प्रदूषण के जो मामले हैं, इसी तरीके से आग लगाने के मामले जो हैं सामने आते हैं। लेकिन आपको इस पर नजर बनानी होगी, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर आपके ऊपर भी होगा, आपके परिवार पर भी होगा। तो इसलिए कहीं भी अगर आग लगाई जा रही है ऐसे किसी भी कूड़े में या कहीं पर भी, तो उसको रोकने के लिए आप प्रशासन की आंख नाक कान बन सकते हैं, यानी कि आप ये जानकारी प्रशासन को दे सकते हैं। अगर कहीं भी कोई आग लगने की घटना सामने आती है या कोई कूड़े में आग लगा देता है, या कोई अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो कोई भी अगर किसान या फिर कोई भी शख्स अगर अपने खेतों में या अपने घर के आसपास अगर आग लगा रहा है, तो उसको लेकर के भी आप जानकारी विभाग तक पहुंचा सकते हैं, जिसको लेकर न सिर्फ बचाव पूरे देश का होगा, पूरी दुनिया का होगा, बल्कि आपका भी होगा, क्योंकि आप के ऊपर भी उस प्रदूषण का प्रभाव नजर आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही। तो हरियाणा की आवाज में आप लगातार अपनी बातों को साझा करते रहिए, बताते रहिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन प्रदूषण से सांस लेना जब लोगों के लिए मुश्किल हो चला है, तो ऐसे में अब विभाग को, प्रशासन को और सरकार को इस बारे में सजगता के साथ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जा सके। तो एक बार फिर से आसमान में काला धुआं छा चुका है, एक बार फिर से जो हवा है वो और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग परेशानी में हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लेकिन सवाल लोगों के जहन में एक ही है कि पर्यावरण से आखिर ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, प्रदेश में आखिर हालात अब दिन पर दिन बिगड़ते क्यों जा रहे हैं, रोग के बावजूद भी आखिर किसान क्यों पराली जला रहे हैं। ये स्पीच जो है कई